किसान मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं तरबूज की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो पर आपको प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक उन्नत किस्में, लगने वाले लगभग सभी प्रकार के रोग और उनकी समय रहते प्रिवेंटिव रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं, और उन्नत किस्मों के साथ साथ हम स्प्रे का शेड्यूल और खाद के शेड्यूल पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वाटरमेलन फार्मिंग, सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। किसान भाइयों, तरबूज की फसल आप जनवरी से मार्च महीने तक आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। यदि आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट वीक तक आप बुआई कर दीजिए, और वहीं आप पछेती यानी लेट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह पर आप बुआई कर सकते हैं। यानी जो उन्नत समय है जनवरी से लेकर मार्च तक का उन्नत समय तरबूज की फसल के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी और मटियार वाटर ड्रेनेज मिट्टी, और जिसका मृदा का पीएच मान 6.5 से 7 पीएच के आसपास हो, यह जो मिट्टी है उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखना है, जो रेतीली मिट्टी होती है और बलुई दोमट मिट्टी होती है तो उस पर आपको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मौसम और जलवायु। तो तरबूज की फसल गर्म मौसम की यह फसल है, और जब ठंडी अपने अंतिम पड़ाव में होती है तब आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास इस फसल के लिए टेम्परेचर तापमान की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं खेत तैयार। तो खेत तैयार आप सबसे पहले एक काम करें कि गहरी जुताई कराएं, और उसके बाद रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए, और मेड़ जो पार होती हैं आसपास साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात करते हैं बेसल डोज। तो जब आप बेड तैयार कर रहे हैं तो बेसल डोज कौन सा देना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। 2 ट्राली गोबर की खाद, 1 बोरी डीएपी, यानी लगभग 40 से 50 किलोग्राम आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली, 20 किलोग्राम एमओपी पोटास, और 2 किलोग्राम दानेदार कीटनाशक फिप्रोनिल 0.3%। इन सभी को मिक्स करके बेड तैयार करते समय आंतरिक सतह पर इस बेसल डोज को दीजिए और बेड आप तैयार करा लीजिए। तरबूज की फसल पर बेड तैयार करना, 4.5 फीट के डिस्टेंस वाली आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड को तैयार करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग पेपर। तो किसान भाइयों के सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं और पूछा जाता है कमेंट्स में कि मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का उचित रहता है। तो आप यदि तरबूज की खेती कर रहे हैं, अगेती खेती कर रहे हैं या फिर लेट फार्मिंग कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बेहतर रहेगा कि 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन के बारे में। तो आप सिंगल लाइन 20 mm ड्रिप एरीगेशन आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो उन्नत वैरायटी है ननहेम्स की मैक्स, जो 65 से 75 दिनों पर तैयार हो जाती है। इसके अलावा नामधारी की मिश्री प्लस, सिजेंटा कंपनी की शुगर क्वीन, और इसके अलावा सागर एग्री सीड्स का सागर किंग, अंकुर सीड्स का शुगर क्यूब। किसान भाइयों, आपके एरिया में जो तरबूज की बेस्ट वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी का ही आपको चयन करना चाहिए। यह निर्भर करता है कि आप अगेती खेती करना चाहते हैं, लेट फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर अर्ली फार्मिंग करना चाहते हैं। किसान भाइयों, नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि तरबूज की फसल पर यदि आप अर्ली फार्मिंग करना चाहते हैं तो लगभग 70 से 75 दिनों पर यह तैयार हो जाती है, और वहीं आप लेट फार्मिंग करना चाहते हैं यानी मार्च के आसपास, आप फरवरी मार्च के आसपास बुआई करना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो लगभग 60 से
65 दिन पर यह फसल तैयार हो जाती है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, पौधे की ज़रूरत। तो 1 एकड़ में लगभग 4000 से 5000 पौधे की हमको ज़रूरत पड़ती है प्रति एकड़ की दर से। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट। तो 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की आवश्यकता पड़ती है और 1 हेक्टेयर में लगभग 500 ग्राम तक हमको सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं नर्सरी प्लांट्स तैयार। तो आप प्रोट डे पर कोकोपीट खाद भरकर एक एक सीड्स की बुआई करके भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो प्लांट से प्लांट का जो हमको डिस्टेंस रखना है 3 फीट और लाइन से लाइन की जो डिस्टेंस हमको दूरी रखनी है 4.5 फीट के आसपास आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस रख सकते हैं। तरबूज की फसल पर प्लांटेशन के बाद आपको बहुत ही जरूरी काम करनी है ड्रेंचिंग। तरबूज की फसल पर लगभग 4 से 5 ड्रेंचिंग आपको करनी चाहिए। कब और कितनी मात्रा पर करना चाहिए कृपया ध्यान से सुनिए। तो पौध रोपाई के बाद जैसे ही आपकी फसल तीसरे दिन की होती है तो आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम और उसी के साथ मिक्स करना है ह्यूमिक एसिड 200 ml। इन दोनों को मिक्स करके आपको 400 लीटर पानी पर जड़ों के पास लगभग 100 ml के हिसाब से प्रति पौधे की दर से आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड ड्रेंचिंग आपको करनी है पौध रोपाई से लगभग 5वें दिन आपको वाविस्टिन या फिर कार्बेंडाजिम किसी एक फंगिसाइड को आपको ले लेना है और प्रति एकड़ 500 ग्राम आपको 400 लीटर पानी मिक्स करके ड्रेंचिंग करनी चाहिए 100 ml प्रति पौधे की दर से। इसके अलावा तीसरी ड्रेंचिंग में आप पौध रोपाई से 7वें दिन आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 400 ग्राम लेना है और उसी के साथ आपको मिक्स करना है NPK घुलनशील खाद 12-61-0 400 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 400 लीटर पानी पर आपको 100 ml के हिसाब से आपको प्रति पौधे की दर से आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। बात करते हैं फोर्थ ड्रेंचिंग। तो चौथी ड्रेंचिंग आपको पौध रोपाई से 9वें दिन आपकी जैसी तरबूज की फसल होती है तो NPK घुलनशील खाद 12-61-0 400 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके 400 लीटर पानी में मिलाकर आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों 5वीं ड्रेंचिंग। तो 5th ड्रेंचिंग पर पौध रोपाई से 11वें दिन आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट केवल और केवल 24 ग्राम 400 लीटर पानी में मिक्स करके आपको ड्रेंच करनी है प्रति पौधे 100 ml के हिसाब से आपको ड्रेंचिंग करनी है। किसान भाइयों जो हमने आपको ड्रेंचिंग बताई है पानी पर घोल बनाकर आपको 100 ml 100 मिली के हिसाब से आपको जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इससे पौधे की स्वस्थ ग्रोथ होती है और जो स्टार्टिंग की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद होती है और हमारी फसल पर बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलते हैं यदि हम अपनी तरबूज की फसल पर ड्रेंचिंग करते हैं। तो तरबूज की फसल पर खाद का शेड्यूल, ड्रिप के माध्यम से जो हम खाद देते हैं उसका हम शेड्यूल बता रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। तो जैसे ही आपकी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 12वें दिन की होती है तो आपको 12वें दिन NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पूरी जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से प्राप्त हो रही है। 2 किलोग्राम आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। 14वें दिन 12-61-0 3 किलोग्राम, 16वें दिन 17-44-0 2 किलोग्राम। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 18वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम और उसी के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 22वें दिन की होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम, बोरॉन B20 आपको मिक्स करना है 150 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप की सहायता से आप दे सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 25वें दिन की होती है तो हमको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों जब हमारी तरबूज की फसल 28वें दिन की होती है तो 13-40-13 3 किलोग्राम और चीलेटेड जिंक 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके ड्रिप में छोड़ें। इसके अलावा पौध रोपाई से 31वें दिन माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलोग्राम घुलनशील खाद को
आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 34वें दिन की होती है तब हमको 126103 किलोग्राम आप छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से 36वें दिन एनपीके घुलनशील खाद 05234 3 किलोग्राम छोड़ें। पौध रोपाई से 40वें दिन 13045 4 किलोग्राम ड्रिप में छोड़ें। पौध रोपाई से 42वें दिन की जब हमारी तरबूज की फसल होती है तो 1744 3 किलोग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी वाटरमेलन की फसल 44वें दिन की होती है तो 05234 2 किलोग्राम और बोरॉन 150 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके आप ड्रिप में छोड़ सकते हैं। 50वें दिन कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम। इसके अलावा 52वें दिन ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और उसी के साथ आपको मिक्स करना है घुलनशील बाइट पोटास 3 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। पौध रोपाई से तरबूज की फसल 55 दिन की होती है। मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल 58 दिन की होती है तो 13045 4 किलोग्राम छोड़ें। जब हमारी तरबूज की फसल 61 दिन की होती है तो 05234 3 किलोग्राम। जब हमारी तरबूज की फसल 63 दिन की होती है तो 0050 4 किलोग्राम की दर से आप छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 65वें दिन की होती है तो 1340 13 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। जानकारी के लिए किसान भाइयों हम बता दें कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप एजोटोबैक्टर छोड़ सकते हैं। फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आप फास्फोरस पीएसबी का बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं और वहीं तरबूज की फसल पर पोटेशियम की पूर्ति करने के लिए आप केएसबी का बैक्टीरिया छोड़ सकते हैं। किसान मित्रों, नॉलेज के लिए हम आपको बता दें कि तरबूज की एक ऐसी फसल है जो कम टाइम पर कम लागत पर आपको काफी अच्छा मुनाफा दिला सकती है। तो इस प्रकार आप फर्टिगेशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको आवश्यकता अनुसार ही अपनी तरबूज की फसल पर फर्टिगेशन करना चाहिए। बात कर लेते हैं तरबूज की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के बारे में। स्प्रे शेड्यूल से पहले हम जानते हैं कि हमारे तरबूज की फसल पर कितने प्रकार के रोग और डिजीज आते हैं। तो मुख्य रूप से एफिड, जैसिड, लाल कद्दू बीटल, लार्वा, सुंडी, मकड़ी, इल्ली, मच्छर, सफ़ेद मक्खी, इसके अलावा लीफ माइनर जैसे कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फंगस में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइट, लीफ स्पॉट्स और रस्ट और अन्य प्रकार के फंगस का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो प्रारंभिक स्टेज पर एफिड जैसे पत्तियों को खाने वाले कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सेकंड स्टेज पर फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जैसे पाउडरी, डाउनी, ब्लाइट, मोजेक, रस्ट, स्पॉट। और अंतिम स्टेज पर, मुख्य स्टेज पर 35 से 60 दिनों तक इल्ली, सुंडी, लार्वा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि हमको कब और क्या स्प्रे करना चाहिए, तो कृपया ध्यान से सुनिए। किसान भाई, जो 15 लीटर का पंप होता है उसी के अनुसार 15-16 लीटर का पंप की जो टंकी होती है उसके अनुसार ही हम आपको डोज बताने वाले हैं, क्योंकि एकड़ के हिसाब से हम आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज और कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हम आपको डोज बता रहे हैं तो एकड़ के हिसाब से मान लीजिए आप 15 लीटर की टंकी पर स्प्रे कर रहे हैं तो किसी भी फसल पर स्टार्टिंग पर कम टंकी की आवश्यकता होती है। 2 से 3 टंकी पर 1 एकड़ कवर हो जाता है। वहीं जो मुख्य स्टेज होती है तो हमको 6 से 7 8 टंकी भी लग सकती हैं। यानी प्रारंभिक स्टेज पर कम टंकी पर आपको पूरा स्प्रे हो जाता है और वहीं मुख्य स्टेज पर हमको ज़्यादा टंकी यानी ज़्यादा पंप की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम डोज बताएंगे 15 से 16 लीटर की जो टंकी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको डोज बताने वाले हैं। तो जब हमारी तरबूज की फसल 10वें दिन की होती है तो आपको स्प्रे स्टार्ट कर देना चाहिए। रोगोर यानी डाइमेथॉड 30% को आपको 15 लीटर पानी में 30 ml आपको स्प्रे करना चाहिए। जब हमारी तरबूज की फसल 16वें दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में हमको पॉलीट्रिन 20 ml और M45 30 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 23वें दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में लांसर गोल्ड 35 ग्राम, ईसाबियोन 30 ml और रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 15 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर दीजिए। अब जितनी टंकी लग रही हैं उसके अनुसार आप डोज को बनाते जाइए। इसके अलावा बात करते हैं जब हमारी तरबूज की फसल 30वें दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में एम्प्लीगो 8 ml और रोको फंगिसाइड 30 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 36वें दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में सोलोमन इंसेक्टिसाइड 10 ml, फेंटाक प्लस 10
10 ml, टाटा की ताकत 20 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल पौध रोपाई से 42 दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में हमको इमिडाक्लोप्रिड 30%, 5 ml, एमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी तरबूज की फसल 48वें दिन की होती है तो 15 लीटर पानी में एक्रोबैट 15 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 20 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल 55 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड 20 ml, कीफान पीआई का 15 ml, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। जब हमारी तरबूज की फसल 60 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में M45 30 ग्राम और उसके साथ एमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान मित्रों, कुछ इस प्रकार आप स्प्रे करेंगे और खाद का शेड्यूल चलाएंगे तो यकीन मानिए आपकी तरबूज की फसल पर उपज, उत्पादन, ग्रोथ, बढ़वार, व्हाइट रूट भी तेजी से बढ़ेंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।